गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम आपको मिलाते हैं हिंदुस्तान की बेनजीर भुट्टो मैडम रेणु भाटिया, मैडम हरियाणा वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान मोहम्मदाबाद को नोटिस दिए जाने को लेकर मैडम चर्चा में हैं। बताते हैं कि मैडम को इस बात पर एतराज है कि अली खान ने ट्विटर पर जो बयान दिया उससे देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। आपको बता दें, एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए मैडम ये नहीं बता पाई, एंकर के बार बार पूछने के बावजूद भी, कि उसके किस ट्वीट से महिलाओं का अपमान हुआ है। मैडम से बार बार पूछा गया, मैडम बगले जागने लगी, मैडम पानी पीने लगी, मतलब मैडम बता नहीं पाई। I am only quoting what your commission has quoted to the police in your complaint. Where is he said? Where is he insulted? Give me that exact line, ma'am. We must point out that line today for our viewers to understand. The nation wants to know what is that line that Professor Khan used that insulted our women in uniform, ma'am. And मैं आपके साथ खड़ी होंगी, ma'am. I come from a family of only army men, decorated soldiers. My father has fought 2 wars. तो आप मुझे बताओ वो कौन सी लाइन है प्रोफेसर खान ने जो इज इंसल्टिंग टू दीज वुमेन? बताइए मैम। एक व्यक्ति सिर्फ ऊपर और नीचे 2 लाइनें आर्मी के लिए लिख के, देश के लिए लिख के, उसके बाद सारा मीनिंग आप बताइए कहां नहीं जाता। मैं समझना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना, आप बताइए। मेरी इंग्लिश पुअर हो सकता है मेरा समझने का तरीका ठीक ना हुआ हो। आप मुझे बताइए। वही आपसे मैं आपसे बार-बार एक ही चीज पूछ रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है अलग, नहीं, मैं आपको ये, प्रीति जी, आई रिगार्ड यू, आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन इन जम्मू एंड कश्मीर। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ कश्मीर, श्रीनगर, प्रॉपरली स्टडीड एंड born there. I know how soldiers are there. I know when people are there on border. My brother's a retired colonel. My Jiju is a retired brigadier. So I know. As you said, Preeti ji, you come from a background of family. I too understand. That's why I felt therefore more you and I must stand it was together a in uniform. pointing It out was a women what of is army. it that It was Professor Khan has said. मैं we आपको will stand together. We will stand together. मैम इसीलिए मैं बोल रही हूँ मैम, दिखा दीजिए कहाँ बोला है। आप वो 2 लाइनें बताइए जो आप कह रही हैं। Where has he insulted Colonel Qureshi and Wing Commander Vayamika Singh? वो कौन सी 2 लाइन है? आप प्लीज मुझे उसका मीनिंग बता दीजिए ना, जो उसने लिखा है कि सरकार ने ऐसा किया, इट इज डन लाइक दिस। व्हाट डज दैट मीन? कहाँ लिखा है? मैं आप ही की 2 पंक्तियां पढ़ रही हूं। किसके लिए कहा आप मुझे बताइए ना। मैम वो 2 लाइन बताइए, वो कौन सी 2 लाइन है? 1 मिनट मुझे, क्योंकि लेट मी रीड, मैं फिर से पढ़ देती हूँ पूरा स्टेटमेंट ऊपर से नीचे जो हरियाणा कमीशन ऑफ वुमेन ने भेजा है एज अ पुलिस कंप्लेन। मैं वही पढ़ रही हूँ जो आपने भेजा है। मैं फिर से पढ़ देती हूँ और आप मुझे बताइए ये 2 लाइन है प्रीति, इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर वायमिका सिंह को। आप बताइए मैम, ठीक है? मैं फिर से पढ़ लेती हूँ, शुरू से पढ़ रही हूँ। नाउ एंड आई एम कोटिंग मैम, आई एम वेरी हैप्पी टू सी so many right-wing commentators applauding Colonel Sophia Qureshi, but perhaps they could also equally loudly demand that the victims of mob lynching, arbitrary bulldozing, and others who are victims of the BJP's hate mongering be protected as Indian citizens. The optics of 2 women soldiers presenting their findings is important, but optics must translate to reality on the ground, otherwise it's hypocrisy. In conclusion, he wrote, and this is the point which the Haryana Commission for Women has found problematic, ma'am. And let me quote again. For me, the press conference was just a fleeting glimpse, an illusion, and allusion perhaps to an India that defied the logic on which Pakistan was built. As I said, the grassroots reality the common Muslims face is different from what the government tried to show at the time. The press conference shows that in India united in its diversities is not completely dead as an idea. Ma'am, कौन सी 2 लाइनें हैं in which this man is being anti-national and I will wait for derogatory, sexist to what you have called Bharat ki betis in your complaint? Yes, I still say that Bharat ki beti who is sitting for us
सीने पर गोली खाने को तैयार बैठी हैं हमारी बेटियां, और उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। मैम किस तरह के वो एक शब्द फेस बताइए, है। किस तरह ऐसा के कैसे शब्द? कोई कह सकता है? आप मुझे बताइए ना, ऐसा कैसे कोई कह सकता है देश की मैम बेटियों वही तो के मैं लिए? पूछ रही हूँ मैम, कहां द से कंट्री वांट्स टू कैसे नो हम बोल ऐसा सकते क्या? हैं? आप बताइए व्हाट इज इट, कौन से शब्दों की बात कर रही है? मैंने आपको 3 बार पढ़ दी जो आप ही ने भेजी है। आप बताइए इनमें से वो कौन सी प्रॉब्लमैटिक चीज है जो प्रोफेसर खान ने बोली है, जिसकी बिना पर आपने कंप्लेन की है, जो एक एफआईआर हो गई और अब प्रोफेसर खान सेडिशन के चार्ज में है। एक बार क्या? मैम बताइए, हाँ एक बार बोलिए। इंतजार कर रहे हैं मैम। ऑडियो आवाज नहीं आ रही मैम आपको? आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। आ रही है जी, मैम, आ गई। बताइए। जी 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 बताइए वो कौन सी 2 लाइनें हैं? क्या पूछा? जी आ रही है। मैम वही पूछ रही हूँ जो पहले कम से कम 6 बार पूछ चुकी हूँ। कौन सी वो लाइनें हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो एंटी वुमेन हैं, दैट इंसल्ट दीज वुमेन, कि इनको बोला गया है कि इनके फेसेस पेंटेड हैं, या जो भी आप कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन सिटिंग। वो कहां पर है मैम? वो मॉडेस्टी कहां इंसल्ट हुई है? कौन सी लाइन है बताइए मैम। I have read Mr. Ali's statement on Colonel Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh is insulting on their structure as sitting मैम वो officers लाइनें who कौन led सी this हैं? attack. आई अंडरस्टैंड यू फाइंड देम इंसल्टिंग, यू फील दैट दे हैव वायलेटेड द मॉडेस्टी ऑफ दीज 2 ब्रिलियंट ऑफिसर्स। अब वो कौन सी लाइनें हैं? क्योंकि Ali मैंने calls आप ही की the लाइनें पढ़ी हैं। officers. क्या Yes, बोला है मैम? Preeti, Ali calls Preeti ji, Ali calls the officers as act of mere optics and the nation's address to illusory. In his मैम कहां बोला है? Why? कहां बोला है? फॉर मी द प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज जस्ट अ फ्लीटिंग ग्लिम्स नहीं है इसमें। एंड इल्यूजन। मैम कहां बोला है? क्योंकि जो आप कह रही हैं वो मुझे दिख नहीं रहा है, जो आप ही ने भेजी हैं जो पंक्तियां ना। आपको इसमें नहीं दिख रहा है? मैम मुझे दिखा दीजिए, मैंने तो 3 बार पढ़ दिया। इंस्टा स्टोरी है जो उसने लिखा, नहीं आपको उसमें नहीं दिखा? मैम कहां पे? मैम देखिए, आपको उसमें नहीं दिखा? मैम देखिए, मैम देखिए, दिस अ प्रोसीजर। हम लोग ने इस प्रोसीजर को मुझसे ज्यादा समझती है। है। हरियाणा कमीशन ऑफ वुमेन ने 2 पंक्तियां भेजी थी पुलिस को, जिसकी बिना पे उन्होंने कंप्लेन की। मैं वही पंक्तियां पढ़ रही हूँ। मुझे ताज्जुब है आपको क्यों नहीं दिख रहा। Ali calls the officers act as my optics and nation's address is as illusory. Why? मैम वो तो नहीं कह रहे हैं। In his statement, the gravity of his words cannot be seen in vacuum. The gravity of his words cannot be seen in vacuum. Ma'am, gravity of what words? Based. Why Ma'am, a man can say, by no stretch of immigration can an academian. Hello, can you hear me, Preeti मैम ji? मेरे को बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैम वो कौन सी 2 लाइनें हैं जो आप बोल रहे हो कि दे हैव, ही हैज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम। चलिए मैम ये छोड़ते हैं, ये पहली बात है। आपने दूसरी बार उन्हें बोला, दूसरी चीज जो आपने बोली, चलिए इसके बारे में थोड़े बाद में विचार करते हैं। जो दूसरी चीज आपने बोली, आपने बोला एंटी नेशनल। मैम मॉब लिंचिंग के बारे में बात करना, बुलडोजिंग के बारे में बात करना एंटी नेशनल कैसे हो गया? आपने, क्योंकि आपने मॉब लिंचिंग बोला, मैंने नहीं बोला। नहीं कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ये वाली बात करना, बुलडोजर और मॉब लिंचिंग कहां हो रही थी? डेमोक्रेटिक राइट है, लोग बहुत सारी बकवास करते हैं, करने दीजिए। मॉब लिंचिंग हुई नहीं? मैम वो कहां बोला? हम नहीं मना करते डेमोक्रेसी के लिए। हमने कहा हमने कहा आर्टिकल 19 के अनुसार यू हैव राइट टू स्पीच, बट डोंट यू थिंक यू हैव अ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस? डोंट यू थिंक दैट? मैम बताइए, चलिए मैं फिर। और हम शुरू करते हैं फरीदाबाद के एक प्रतिष्ठित नागरिक A.K. गौड़ के बयान से। A.K. गौड़ ने गुस्ताखी माफ करने को बताया कि मेरा सिर उस समय शर्म से झुक गया जब रेणु भाटिया ये नहीं बता पाई कि प्रोफेसर अली खान के किस बयान से महिलाओं की बेइज्जती हुई है। आपको बता दें, रेणु भाटिया का विवादों से पुराना रिश्ता है। पहले भी जब जींद की कुछ महिला पुलिस कर्मचारियों की शिकायत थी अफसरों के खिलाफ यौन शोषण की, तो मैडम ने बकायदा उनको अपने ऑफिस से बुलाया फरीदाबाद में, बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की और बकायदा जारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पत्रकार भी मौजूद थे। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि यौन शोषण के मामलों में
जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट मैडम के एक्शन का संज्ञान ले लेती तो मैडम को शायद कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि मैडम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जस्टिफाई कर रही है कि मैं बहन बेटियों का अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाई ना करो, कौन चाहता है? बहन बेटियों के अपमान की वकालत कौन करता है? और बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बारे में तो मैडम दहाड़ी, लेकिन जब मैडम से पूछा गया कि मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने भी महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, तो मैडम कोई जवाब नहीं दे पाई, गोलमोल जवाब दे पाई, क्योंकि वो वहाँ पर उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। बता दें कि मैडम रेणु जी दूरदर्शन के एंकर रह चुकी हैं और एक डॉक्यूमेंट्री में बेनजीर भुट्टो का रोल अदा कर चुकी हैं। और मैडम सुषमा स्वराज को अपना आइडल मानती है, कहती मैं सुषमा स्वराज से प्रेरित हूँ। मैडम कोई 4 दशक से राजनीति में है, काउंसलर रह चुकी है फरीदाबाद में, सुना डिप्टी मेयर भी रह चुकी है। मैडम की महत्वाकांक्षा खुलेआम कहती है मैं MP का MLA का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये अलग बात है, उन्हें टिकट नहीं मिला, वो पूरा CM और कैबिनेट मिनिस्ट्री, आजकल कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल और कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री है, दोनों के बड़ा करीबी है, दोनों के बहुत करीबी है। अब आपको बता दें, आपको बताया कि जींद की जब महिला कर्मचारियों पुलिस कर्मचारियों के यौन शोषण की बात आई तो मैडम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा दरबार लगाया अपना, और उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई। कोर्ट में हुई वीडियो रील बनाई गई और मैडम ने वीडियो रील भी जारी की। बड़े अजीब सी बात है। अब मैडम अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान के पीछे पड़ गई हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं का नारी शक्ति का अपमान किया, लेकिन मैडम एक टीवी एंकर को ये नहीं बता पाई कि उनके किस शब्दों से वो आहत हुई, महिलाओं का अपमान हुआ। आपको बता दें, अब मैडम ने एक नोटिस जारी कर दिया केस अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, अली खान को, कि वो आयोग के सामने पेश हो। वो नहीं गए, मैडम खुद सोनीपत चले गए अशोका यूनिवर्सिटी में उसको मिलने, उसको इंटरोगेट करने। अरे कोई क्रिमिनल नहीं है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, अरे उसके खिलाफ पर्चा ही दर्ज हुआ है भाई, तो आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? फिर मैडम गुस्से में आ गई, कहने लगी कमिश्नर पुलिस जो सोनीपत की है नाज़नीन भसीन, मैंने उसको बोल दिया था लेकिन मुझे सिक्योरिटी नहीं दी गई, 2 घंटे डिले किया गया। और सुनने में तो ये भी आया है कि रेणु भाटिया ने नाज़नीन भसीन पर दबाव डाला कि इस प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जाए। अरे अभी तक जब FIR दर्ज हुआ है, जांच होगी, कुछ बात होगी, एकदम कैसे कोई किसी यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर को गिरफ्तार किया सकता है? मैडम ने इसे अपने सवाल का मुद्दा बना लिया, नाक का मुद्दा बना लिया। और सुनने में आया है नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल और BJP के गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर और बड़े नेता को शिकायत की और नाज़नीन भसीन का रातों रात तबादला कर दिया। देखो, मैं नाज़नीन भसीन के बारे में कोई ब्रीफ नहीं करता, ट्रांसफर एक आम बात है, सरकार का प्रेरोगेटिव है, और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी कुछ शिकायतें मिलती रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस अपमानजनक तरीके से नाज़नीन भसीन का रेणु भाटिया के कहने पर तबादला किया, उसे पुलिस में डिमोरलाइजेशन होगा। अब ये मैं सारा मैं मामला देश के महिला संगठनों के सामने छोड़ता हूँ कि रेणु भाटिया की भूमिका जो संतुष्ट है नहीं। भाई, रेणु भाटिया जी एंकर रही हैं, डॉक्यूमेंट्री में काम कर चुकी हैं, लंबे समय से पॉलिटिक्स में है और MLA MP का चुनाव लड़ना चाहती है, तो हो सकता है वो लंबे चौड़े बयानबाजी देकर सुर्खियों में रहकर अपने टिकट के लिए तैयारी कर रही हैं। और भाजपा आला अभी तो खैर चुनाव नहीं होना है, ना असेंबली का भी नहीं होना है, ना अभी MP का होना है, ना मेयर का होना है। खैर जब भी चुनाव हो मैडम को पॉलिटिक्स में लाएं, टिकट दें, और नहीं तो मैडम को राज्यसभा में कहीं एडजस्ट कर दें। नमस्कार।